हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक लिया है वो है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया है कि जो चैप्टर सेकंड में टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की डिटेल्स है उसको लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया है, क्योंकि वो कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। और उसके अलावा एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक गिवन है चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग में, उसको भी यहीं पर डिस्कस करने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक रिलेटेड टॉपिक का ग्रुप्स बन जाता है। तो हमने जब किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं तो आपने क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं उन पे हम जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि जब टैक्सोनॉमी एज अ ब्रांच इवॉल्व हो रही थी, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ग जो आए क्लासिफिकेशन के, एक एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ग जो 18th सेंचुरी में जिसे हम कह रहे हैं, वो पहला वर्ग जो आया दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आपने ये देखना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था दैट इज बेसिकली जो वर्क था, एक स्टार्टिंग थी किसकी कि एक प्रॉपर में वे में मैं ग्रुपिंग क्रिएट करूं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर। तो उसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया है बाय लीनियस। लीनियस ने उसको प्रपोज किया था और वो अराउंड 1758 में इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया लीनियस ने। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने क्या किया है, दो ग्रुप क्रिएट किए हैं। एक ग्रुप बनाया है प्लांटेई और एक ग्रुप बनाया है एनिमीलिया। तो जो लीनियस ने उसके लिए फीचर लिया है, क्राइटेरिया लिया है प्लांटेई और एनिमीलिया बनाने के लिए, वो फीचर जो लिया है वो बेसिकली सेल वॉल लिया है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फीचर है, बेसिस है, वो लिया था सेल वॉल। तो सेल वॉल के बेसिस पे उसने ग्रुपिंग क्रिएट कर दी थी। तो हमें ये समझना है कि इस किंगडम की क्या ड्रॉबैक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, उसने प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल रखा जिसकी वजह से कौन से अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म यहाँ आ गए। तो यहाँ पर प्लांटेई में जो लीनियस ने रखा, एल्गी को यहाँ प्लेस किया है। उसके अलावा ब्रायोफाइट को यहाँ रखा है प्लांटेई में, और टेरिडोफाइट को प्लांटेई में रखा। इसके अलावा जिम्नो और एंजियो, ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को, तो इनको उसने प्लांटेई में रखा। लेकिन जो सरप्राइज बात है हमारे लिए कि जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, इस वजह से लीनियस ने बेसिकली बैक्टीरिया को भी प्लांटेई में प्लेस कर दिया था। उसके अलावा लीनियस ने फंजाई को, क्योंकि उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसको भी प्लांटेई में प्लेस किया। इसके अलावा सिंगल सेल की जितनी भी एल्गी हैं उनको प्लांटेई में रखा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट मतलब हम ड्रॉबैक की फॉर्म में इस पे बात करेंगे। एनिमीलिया में उसने पूरा हम ये कहेंगे इनवर्टिब्रेट इंसेक्टा, क्लियर, मैमल्स, ओके, फिशेस, बर्ड्स, ओके, ये सब रखा। और हम जो एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि बेसिकली अमीबा, अमीबा जो है हमारे पास जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसको भी एनीमिलिया में प्लेस किया, पैरामीशियम। तो इस तरीके से हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्रिएट हुई। अगर हम टू किंगडम के ड्रॉबैक में जाएं तो हमें ये समझ आएगा, जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक रहे वो ड्रॉबैक ये रहे कि एक प्रोकैरियोट जो था हमारे पास वो प्लेस्ड हुआ किसके साथ, यूकैरियोट के साथ। तो हम ये समझेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को रख दिया था प्लांटेई में, तो अगर हम ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट इज प्लेस्ड विद यूकैरियोट, इज प्लेस्ड विद यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के साथ हमने एक प्रोकैरियोट्स को प्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद अगर हम अगली बात कर रहे हैं, इसमें प्रोकैरियोट्स को प्लेस किया यूकैरियोट्स को, उसके अलावा सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर के साथ एंड मल्टी सेलुलर को साथ प्लेस किया। दूसरा, उसने क्या किया, एक लेस डिफरेंशिएटेड को जैसे कि एल्गी, लेस डिफरेंशिएटेड को प्लेस किया मोर डिफरेंशिएटेड के साथ, एंड मोर डिफरेंशिएटेड को प्लेस किया साथ में। उसके अलावा एक और जो ड्रॉबैक है वो है ऑटोट्रॉफिक को हेट्रोट्रॉफिक के साथ रखना। तो ये एक ड्रॉबैक रहा इसका, मतलब हेट्रोट्रॉफिक के साथ रखा, तो ये एक ड्रॉबैक रहा किसका, लीनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन का।
अगर कभी क्वेश्चन आता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज रॉन्ग, आपने ये समझना है कभी कोई क्लासिफिकेशन रॉन्ग नहीं होती। जिस समय वो क्लासिफिकेशन प्रपोज होती है उस समय के लिए वो करेक्ट होती है, बाद में उसमें इंप्रूवमेंट होता है। तो इसका मतलब इवन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी एक तरीके से करेक्ट नहीं है, उसमें आगे जाके कुछ चेंजेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये एनसीईआरटी ने बताया भी है। उसके बाद अगर हम देखें, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुई है, जिसमें जिसको प्रपोज किया है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो इवॉल्व हुई है उसको प्रपोज किया है अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन 1866 में प्रपोज की। उसने जो चेंजेस किए, हम ये कहेंगे कि प्लांटेई एनिमीलिया, क्लियर, उसने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया प्रोटिस्टा। अब जो प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया, एनिमिलिया और प्लांटेई में से इंपॉर्टेंट जो भी वहाँ अच्छे से प्लेस नहीं थे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई और लेस डिफरेंशिएटेड एल्गी और सिंगल सेल की एल्गी, इनको यहाँ ले आया। एनिमिलिया में से जो आया वो आया हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम, ये वैसे प्रोटोजोआ जिन्हें हम कह रहे हैं, वो लोग हमारे पास बेसिकली थ्री किंगडम में किस में आ गए, प्रोटिस्टा में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्री किंगडम में जो बैक्टीरिया था वो बेसिकली किस में था, प्रोटिस्टा में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्लांटेई और एनिमिलिया तो थोड़ा सा वेल प्लेस्ड हो गया, लेकिन अभी भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो है वो प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है। तो इसने क्या किया, अर्लेस्ट हैकल के बाद जो फोर किंगडम आई, दैट इज 1956 में, बाय बेसिकली कॉपलैंड, जिसने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसे उसने मोनेरा कहा। तो मोनेरा ग्रुप जो क्रिएट किया कॉपलैंड ने, बेसिकली प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया यूकैरियोट से। तो हमारे पास जो ग्रुप बन गए, एक बन गया प्लांटेई, क्लियर, प्लांटेई, उसके बाद हमारे पास है प्रोटिस्टा, ओके। प्रोटिस्टा के बाद अगर हम देखें, एक ग्रुप बना है मोनेरा, क्लियर, और पहले से हमारे पास एक और ग्रुप था एनिमीलिया। अब देखें इस प्रोटिस्टा में क्या है, तो प्रोटिस्टा में अभी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोटोजोआ हो और या हमारे पास बोल सकते हैं सिंगल सेल की एल्गी। मोनेरा में हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं। और हमने क्या किया, इसमें प्लांट किंगडम का सारा ग्रुप हमने लिख दिया, एल्गी वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इसके अलावा प्लांटेई में हमने फंजाई को रख दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें, फोर किंगडम में फंजाई वॉज इन प्लांटेई, ओके। तो अगर हम देखें कि अभी भी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि फंजाई वॉज नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड, उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हमारे पास जो आया दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाई बेसिकली बाई आर एच वी टेकर। तो आर एच वी टेकर ने जो क्लासिफिकेशन दी, जो हम पढ़ रहे हैं, 1969 में जो क्लासिफिकेशन दी आर एच वी टेकर ने, वो जो थी वो एक तरीके से फंजाई को प्रॉपरली प्लेस कर रही थी। तो उसने जो बेसिस रखा उसने सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा उसका टिश्यू लेवल है, सेल लेवल है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पे बात करी, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वगैरह इन्वॉल्व करके उसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस दे दिए। तो ये पांच बेसिस रखे उसने फाइव किंगडम ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। तो जो उसने पांच ग्रुप बनाए, उन ग्रुप्स में हमारे पास जो ग्रुप्स थे उनमें है हमारे पास फर्स्ट प्लांटेई, क्लियर, प्लांटेई के बाद हमारे पास स्टार्ट किया उसने मोनेरा से, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, क्लियर, थर्ड है हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर हमारे पास है जो फंजाई, जो उसने नया ग्रुप क्रिएट किया, फोर्थ है प्लांटेई, एंड देन एनिमिलिया। अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो कुछ बेसिक डिटेल है जो इस क्वेश्चन से बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोनेरा में
जो है वो प्रोकैरियोटिक है। क्लियर, प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सारे यूकैरियोटिक हैं। तो ये सारे यूकैरियोटिक हैं, आपने ये समझना है, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। अगर हम बात करते हैं इन ये सारे यूकैरियोटिक हैं, तो मोनेरा जो है वो सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर है। प्रोटिस्टा सेलुलर है। फंजाई हमारे पास लूज टिश्यू है। ओके। और प्लांटेई जो हमारे पास है, फंजाई हमारे पास लूज टिश्यू है। प्लांटेई जो हमारे पास है उसमें हमारे पास टिश्यू है। क्लियर, और ऑर्गन है। पर ऑर्गन सिस्टम हमारे पास सिर्फ एनीमिलिया में है। ओके। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन में मोनेरा में है। तो डाइवर्सिटी हमारे पास इन न्यूट्रिशन किसके पास है? मोनेरा के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट डाइवर्सिटी न्यूट्रिशन में किसके पास है? मोनेरा के पास होती है। ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक में भी काफी वैरायटी है। प्रोटिस्टा के बाद अगर हम देखें ऑल, अगर हम देखें कि प्रोटिस्टा में फोटोट्रॉफिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, और हेट्रोट्रॉफिक भी है। इसके बाद के सारे ग्रुप हमारे पास जो हैं वो अलग अलग, जैसे प्लांटेई फोटोसिंथेटिक है, और बाकी के दोनों ग्रुप हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक है। तो फंजाई हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में तीन न्यूट्रिशन है फंजाई के, एक है पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक। ये तीन न्यूट्रिशन मोनेरा के पास भी है, लेकिन इसके अलावा भी उस पे एडिशनल न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फंजाई का है। एनीमिलिया भी हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कितनी कैटेगरीज हैं जिनके पास ओनली हेट्रोट्रॉफिक है? तो हम मार्क करेंगे फंजाई और एनिमिलिया। ओके। अगर क्वेश्चन आता है कितनी किंगडम के पास आपके पास हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ओनली वर्ड नहीं यूज करता, तो आपने मार्क करना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। तो सॉरी, प्लांटी नहीं लेके फंजाई और एनिमिलिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन पे आपने ध्यान रखें, क्योंकि इस वाली टेबल से वो क्वेश्चन बनाएगा कि किस किस के पास सेल वॉल है। तो मोनेरा के पास होती है, प्रोटिस्टा में उसने लिखा है कुछ के पास है, फंजाई में उसने बताया है कि सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटेई में, एनीमिलिया में सेल वॉल नहीं है। तो हमारे पास प्रोटिस्टा में एक ग्रुप है जिसे हम प्रोटोजोआ कह रहे हैं, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें कि कितनी किंगडम में क्या प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं इससे आगे। अगर हम इसकी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं तो हमें ये समझना है कि जो क्लमाइडोमोनास है, जो कि सिंगल सेल की एल्गी है, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो कि बेसिकली पहले एल्गी में था, अब दोनों हमारे पास प्रोटिस्टा में है, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इन 5 किंगडम ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है इस बात को लेके कि जैसे जैसे क्लासिफिकेशन बेटर होती जाएगी, तो और ज़्यादा फीचर्स ऐड होंगे, और ज़्यादा कैटेगरीज बनेंगी, जिसमें हो सकता है किंगडम और इंक्रीज हो। उस हिसाब से हमारे पास एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली मोनेरा को हमने स्प्लिट कर दिया है बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रपोज करी है कार्ल वूज ने, और ये आईवे स्टेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, उसका जो बेसिस रहा वो रहा 16S RRNA। ओके। 16S RRNA को बेसिस बना के उसने क्लासिफाई किया, और उसने बेसिकली 3 डोमेन दिए, और 3 डोमेन में एक हमारे पास उसने जो डिवाइड किया, वो डिवाइड किया, एक को डिवाइड किया यू कैरिया, एक को आर्की बैक्टीरिया। क्लियर। और एक को डिवाइड किया उसने प्रो, या हम बोलेंगे यू बैक्टीरिया। ओके, यू बैक्टीरिया। इस तरीके से उसने 3 डोमेन बनाए। तो जो आर्की बैक्टीरिया है वो हमारे पास एक किंगडम हो गया, यू बैक्टीरिया एक किंगडम हो गया, यूकैरियोट्स में हमारे पास 3 किंगडम प्रेजेंट है। तो बेसिकली सॉरी, यूकैरियोट्स में हमारे पास 4 किंगडम प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा, फंजाई, क्लियर, प्लांटेई और एनिमिलिया। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो टोटली इसने 6 किंगडम प्रपोज किया कार्ल वूज ने। और हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे जैसे फाइलोजेनेटिक हम इंक्लूड करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ये जो सिस्टम है किंगडम क्लासिफिकेशन का और बेटर होता चला जाएगा।